तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि सीजर द क्लाउन दो खतरनाक येती ब्रदर्स को, स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और ब्राउन बियर्ड को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। येती ब्रदर्स ब्राउन बियर्ड के सामने आ जाते हैं और इसे गोलियों से भून देते हैं। उन सभी का कैप्टन यहाँ पर आ रहा है, हमें पहले उससे ही निपटना होगा। और तभी येती ब्रदर्स लूफी पर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी किसी तरह से इनके इस हमले से बच जाता है और येती ब्रदर्स यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी चॉपर जो कि अभी सांजी की बॉडी में है, लूफी उन लोगों ने नामी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर लूफी भी हैरान हो जाता है और ये दोनों येती ब्रदर्स नामी को किडनैप कर चुके हैं। मास्टर ने हमें इसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था क्योंकि वो एक साइबॉर्ग के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर वेगापंक की सीक्रेट वेपन लेजर लाइट इस साइबॉर्ग के पास कैसे आई। ये दोनों येती ब्रदर्स नामी को फ्रैंकी समझकर किडनैप कर चुके हैं, जो कि एक साइबॉर्ग है और मास्टर फ्रैंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है ताकि इस बात का पता लगा सके कि फ्रैंकी के पास डॉक्टर वेगापंक की टेक्नोलॉजी कैसे आई। और इस तरफ हम स्मोकर और G5 के मेंबर्स को देखते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही इन्हें कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देती है। उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो शिप होती है, लेकिन इनकी शिप तबाह हो चुकी है और अब इनका सामना बहुत सारे सेंटरोस के साथ हो जाता है। और इस तरफ चॉपर सभी को एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। वो बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन मैं ठीक से उनका चेहरा नहीं देख पाया। हमें उनके पैरों के कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। उन लोगों ने नामी को किडनैप कर लिया है। मैं जानता था कि वो लोग इन बच्चों को भी किडनैप करने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। मैं उस मास्टर के हाथ में इन बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ। वो बहुत ही घटिया इंसान है। पर एक सेकंड, वो येती ब्रदर्स तो ब्राउन बियर्ड को बचाने आए थे ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लूफी। उस मास्टर ने ही ऑर्डर दिया था येती ब्रदर्स को कि जाकर ब्राउन बियर्ड को खत्म कर दो, और उन लोगों ने सबसे पहले ब्राउन बियर्ड को ही खत्म किया। ब्राउन बियर्ड को अपने मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसका मास्टर एक नंबर का घटिया इंसान निकला। उसने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नामी को बचा कर लेकर आता हूँ। चॉपर, अबे लूफी, नामी मेरी बॉडी के अंदर है, मैं भी चाहूंगा उसे बचाने के लिए। और चॉपर, मुझे रंबल बॉल्स दे दो, मैं ऐसे लूफी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारा हैवी पॉइंट चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें रंबल बॉल्स दे रहा हूँ फ्रैंकी, पर मॉन्स्टर पॉइंट को यूज मत करना क्योंकि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और अगर तुम उसे कंट्रोल कर भी पाए तो 3 मिनट से ज्यादा उसे यूज नहीं कर पाओगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ चॉपर। ठीक है, ये लो। अब फ्रैंकी सारी की सारी बॉल्स खा जाता है और सीधा मॉन्स्टर पॉइंट का यूज कर देता है, जो कि इसके कंट्रोल से बाहर होता है और लूफी पर ही हमला कर देता है। और यहाँ पर हम सीजर क्लाउन को देखते हैं। सीजर क्लाउन के हाथ में फ्रैंकी का पोस्टर होता है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे इसके पास वेगापंक की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो लेजर बीम इसकी बॉडी से बाहर निकालने के बाद इसका शरीर बेकार हो जाएगा। मास्टर, उस स्मोकर के बच्चे ने हमारे सारे के सारे सेंटरोस को हरा दिया है और बैटल पर कंट्रोल कर चुके हैं। लगता है नेवी से बात करने का समय आ चुका है और ये मेरे टेस्ट के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी होगी। और यहाँ पर फ्रैंकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और लूफी पर ही हमला करने लगता है। अरे यार, क्यों फ्रैंकी इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, उल्टा लूफी को ही अपनी जान बचाकर भागते रहना होगा। कितना यूजलेस है ये फ्रैंकी। और यहाँ पर सीजर अपने दोनों आदमियों से कहता है कि बाहर जितने भी गार्ड्स हैं उन सभी को छुपने के लिए कह दो, मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज रिलीज करने वाला हूँ। और यहाँ पर येती ब्रदर्स ने नामी को लटका कर रखा है। मेरा कैप्टन यहाँ पर आने ही वाला है। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेगा, देख लेना। तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आने दो उसे। रास्ते में हमने बहुत सारे जाल बिछा कर रखे हुए हैं। मुझे पता है कि तुम दोनों ठरकी हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मैं खूबसूरत हूँ, मेरी फिगर अच्छी है, लेकिन अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब येती ब्रदर्स अपनी गन को बाहर निकालते हैं और नामी पर तान देते हैं। हमारी बंदूक इतनी ज्यादा बड़ी है कि तुम्हारे लिए एक तोप का गोला होगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? हमारे पास ये जहरीली गोलियां भी हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। और यहाँ पर लूफी येती ब्रदर्स की फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहा होता है, जो कि एक तरह से उन दोनों ने एक जाल बिछा रखा होता है लूफी और इन सभी के लिए। लूफी भाग रहा होता है और लूफी के पीछे फ्रैंकी भी भाग रहा है। और तभी अचानक से लूफी एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और जब ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो लूफी नोटिस करता है कि नीचे बर्फ की बहुत सारी कीले हैं और अगर लूफी इनमें गिर गया तो इसकी मौत पक्की है। और तभी लूफी अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी को चढ़ाता है और गोमो गोमोनो गैटलिंग का यूज करता है और सारी बर्फ को तोड़ देता है। अब जब लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है और फ्रैंकी भी यहाँ पर आ जाता है तो येती ब्रदर्स लूफी पर गन तान देते हैं। मिल गए ये बंदे, अब तुम नहीं बचने वाले। सेकंड गियर का यूज करके इन दोनों के सामने चला जाता है, लेकिन जब भी लूफी इन पर हमला करता है तो येती ब्रदर्स गायब हो जाते हैं। इन पहाड़ों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम गायब हो जाएंगे और तुम हमें ढूंढ भी नहीं पाओगे। लूफी का एक भी हमला इन पर नहीं लग रहा होता। और दूसरी तरफ गर्म इलाके के अंदर यानी कि आइलैंड की दूसरी साइड में सीजर ने अपने साथियों को नया ऑर्डर दिया होता है कि जाओ एक जगह पर जाओ और एक घर के गेट को तोड़ दो। मास्टर ने इसी दरवाजे के बारे में कहा था ना, हमें इसे खोलना होगा और जो चीज इसके अंदर है उसे रिलीज करना होगा। और सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर लूफी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इन येती ब्रदर्स के साथ लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है क्योंकि सभी के सभी छुपने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और तभी डिसाइड करता है कि इन लोगों की ताकत को ही इनके खिलाफ यूज करेगा। लूफी यूज करता है गम गम बैलून का और इनकी सारी बुलेट्स को इकट्ठा करके इन्हीं पर मार देता है। लेकिन तभी फ्रैंकी यहाँ पर आ जाता है और लूफी पर हमले करने लगता है। फ्रैंकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ऊपर से नामी चिल्लाकर कहती है, अबे ओ साले, ये क्या कर रहा है तू? फ्रैंकी के बच्चे लूफी पर हमला क्यों कर रहा है? और तभी येती रिकवर हो जाता है। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को असली ताकत किसे कहते हैं। एक माउंटेन के ऊपर फायर करता है और उसके ऊपर की स्नो टिप टूट जाती है और उस माउंटेन का ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। अरे वो दोनों ऊपर देखो। लेकिन फ्रैंकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और लूफी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है इसे मारने के लिए।
लिए, लेकिन जैसे ही बर्फ का टुकड़ा इनके पास आने लगता है फ्रैंकी उसे पकड़ता है और घुमाकर एक येती ब्रदर पर मार देता है। फ्रैंकी कमाल कर दिया यार, लेकिन फ्रैंकी अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और दोबारा से लूफी पर हमले करने शुरू कर देता है। तेरा बहुत हो चुका है, अब अपना ग्लव निकालता है और बोलता है गियर थर्ड और अपने हाथ के ऊपर आर्मामेंट हाकी को चढ़ाकर चॉपर यानी कि फ्रैंकी पर हमला करता है और फ्रैंकी पीछे जाकर गिरता है। और तभी दूसरा येती लूफी और फ्रैंकी की फाइट का फायदा उठा लेता है और नामी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। अरे यार शिट, लूफी इसका पीछा करता है। ये येती चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पर ट्रैफल्गर लॉ खड़ा होता है। अब येती को उम्मीद होती है कि लॉ इसकी हेल्प करेगा, अरे तू तो फ्री का खाना खाने वाला वही इंसान है ना। लेकिन लॉ बस एक ही चीज कहता है रोम, और इस येती के आसपास एक शील्ड बनाकर इसे बीच में से काट देता है। येती के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर इसे बहुत गुस्सा आ जाता है। नामी भी इसके हाथ से छूट जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो इंसान? और तभी लॉ एक और अटैक का यूज करता है जिसका नाम है काउंटर शॉक और इस येती को यहीं पर ढेर कर देता है। शुक्रिया लूफी, तुमने मेरी जान बचा ली, पर एक सेकंड साले, तूने मुझे नहीं बचाया। लॉ तुमने नामी की जान बचाई ना, तुम्हारा शुक्रिया यार। लेकिन लॉ इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। देखो मैं कुछ सोच रहा था, तुम लोग यहाँ पर गलती से आ गए। यहाँ पर एक चीज है जो कि मुझे चाहिए और वो चीज न्यू वर्ल्ड को तोड़ फोड़ कर रख सकती है। अब लॉ इन दोनों को बताता है कि न्यू वर्ल्ड के ऊपर हर जगह तबाही मच चुकी है और अगर तुम्हें वहाँ पर सरवाइव करना है तो इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो चारों एम्परर्स के अंडर काम करो या फिर उनसे लड़ाई लो। और तुम्हें देख कर नहीं लगता है कि तुम किसी के अंडर काम कर सकते हो लूफी? तो मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले और एक एम्परर को मार डालें। पर नामी को इस पर शक होता है। अगर हम दोनों मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम चारों में से एक एम्परर को तो हरा ही सकते हैं। और मेरे पास एक जबरदस्त प्लान भी है। लूफी, इसकी बातों पर यकीन मत करना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये बंदा खतरनाक है और अभी हम लोग एक एम्परर के साथ नहीं लड़ सकते हैं लूफी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर हम लोग मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग एक एम्परर को तो हरा ही सकते हैं। लॉ के बच्चे, किसे हराना चाहता है तू और तुम्हारा प्लान क्या है? स्ट्रॉ हेड, तुम क्या कहना चाहते हो? पहले मुझे उस एम्परर का नाम जानना है। और लॉ लूफी को वो नाम बताता है, लेकिन लूफी के अलावा किसी को भी उस नाम के बारे में पता नहीं चलता है। और लूफी लॉ के साथ एक अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा लॉ, चलो साथ में मिलकर इसे करते हैं। अब जब लूफी वापस आता है और अपने क्रूमेट्स को इस प्लान के बारे में बताता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। नामी, चॉपर और उसॉप तीनों मिलकर इसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अबे लूफी के बच्चे, ये क्या कर दिया तूने? इस टोपी वाले पर भरोसा मत कर, मैं इनके साथ मिलना नहीं चाहता। अगर सोते हुए इसने हमारे दिल निकाल लिए तो क्या करेंगे? हम दिल नहीं दे सकते हैं सनम। ये बंदा बहुत ही खतरनाक है और एक एम्परर के साथ ही लड़ना चाहता है। क्या तुम्हें मालूम है वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं? उसॉप सही कह रहा है लूफी, ऐसा मत करो यार। सभी लोग लूफी को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपना लूफी समझना ही नहीं चाहता है। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? हाँ, मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। और तभी चॉपर कहता है कि लूफी, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, हम सीधा ही एक एम्परर के साथ लड़ने जा रहे हैं। तुम सभी में से डॉक्टर कौन है? पहले इस रकुन को ठीक कर दो। और बात हो रही है चॉपर की। फ्रैंकी जो कि अभी चॉपर की बॉडी में है बुरी तरह से घायल हो चुका है और निको रॉबिन भी लूफी से कहती है कि मुझे तुम्हारे इस डिसीजन से कोई भी दिक्कत नहीं है लूफी, लेकिन जब 2 पायरेट्स आपस में हाथ मिला लेते हैं तो उनमें से कोई एक धोखा जरूर देता है। लॉ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना यार? नहीं, चिंता मत करो, मैं कोई गद्दारी कर बे आदमी नहीं हूँ। देखा फिर साले, क्या देखा? थोड़ा सा तो डाउट कर ले। अरे यार तुम चिंता मत करो, लॉ एक अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ। और अगर ये बुरा भी निकला तो मैं तुम पर तो पूरा यकीन करता ही हूँ। तुम लोगों ने 2 सालों तक जम के ट्रेनिंग की है, पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अगर इसने मुझे धोखा दिया तो तुम लोग मुझे बचा लोगे, है ना? और ये सुनकर सभी लोग लट्टू हो जाते हैं। अरे लूफी बस करो यार, हम इतने भी महान नहीं। हाँ, इसने सही कहा। मानना पड़ेगा लूफी तुम्हें, तुम कमाल के हो। और लूफी के क्रू की ऐसी हालत को देखकर लॉ भी अपने मन में सोचता है, यार कैसे पागलों के बीच में फंस चुका हूँ मैं। इसके बाद लॉ अपनी रूम की एबिलिटी का यूज करता है और बोलता है शंबल्स, और इन सभी को अपनी करेक्ट बॉडी के अंदर भेज देता है। फ्रैंकी आ जाता है उसकी बॉडी के अंदर। मैं हूँ गब्बरू जवान। ओए होए होए, क्या बात है? चॉपर अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या है, मेरी पूरी बॉडी जख्मी कर दी फ्रैंकी के बच्चे, साले लूफी। पाजी, मैंने माफ कर दियो, मेरी तो गलती हो गई। यार चॉपर, ये सारी इसकी गलती है, ठीक है ना? मुझे मत बोलो कुछ भी। चॉपर पाजी, ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी गलती लूफी की है। दोनों एक दूसरे पर उंगली करते हैं। साले क्या बात कर रहा तू फ्रैंकी? ये मेरी गलती कैसे है? तूने गोलियां खा ली थी, पागल हो गया था तू, मुझे तुझे रोकना पड़ा पागल से। पर तूने मुझ पर इतना खतरनाक हमला क्यों किया? आर्मामेंट आगे चढ़ा ली, सिंपल सा पंच नहीं मार सकता था क्या? तुमने मुझ पर बहुत खतरनाक हमला किया था लूफी के बच्चे। तुम दोनों ही नमूने हो, किसी से कम नहीं। और तभी हम नामी को देखते हैं जो कि अभी सांजी की बॉडी के अंदर है। नामी, क्या हो गया यार? पहले मैं फ्रैंकी की बॉडी के अंदर अटक गई थी और अभी सांजी की बॉडी के अंदर। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर चॉपर, उसॉप और लूफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। नामी, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। साले उसॉप के बच्चे, चुप हो जा। इसके बाद लॉ की नजर उन सभी बच्चों पर जाती है जिस पर सीजर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अच्छा तो यही है वो बच्चे? हाँ, वो सीजर ने इन सभी बच्चों पर ड्रग्स यूज की है। मैं नहीं जानता कि इन्हें ठीक होने में कितना समय लगने वाला है, लेकिन मैं इन सभी को उनके घर पहुंचाना चाहता हूँ। वो लोग कितने ज्यादा बुरे हैं, इन बच्चों पर टॉर्चर कर रहे हैं, पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? हाँ, शायद तुम लोग जानते नहीं, पर इस सरकार का एक प्रोजेक्ट था। सरकार आर्टिफिशियल जायंट्स बनाना चाहती है। पर एक सेकंड, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अगर वो लोग जायंट्स का यूज करेंगे तो उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उनके पास जायंट्स की एक आर्मी इकट्ठा हो जाएगी जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। पर सीजर सरकार से नफरत करता है, उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा बेहतर है और खुद को एक जीनियस साइंटिस्ट समझता है, इसलिए गवर्नमेंट और
और वेगापंक से पहले इस प्रोजेक्ट को वो खुद कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ये प्रोजेक्ट भी फेल हो चुका है। नामी ये सुनकर कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इन सभी बच्चों को उनके घर में पहुंचा कर ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब तक ये सभी बच्चे अपने घर नहीं पहुंच जाते मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाने वाली। अगर नामी और चॉपर इन सभी बच्चों को इनके घर पहुंचाना चाहते हैं तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। ये सुनकर लॉ भी चौंक जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? और उसॉप लूफी को बताता है कि अलायंस में ऐसा नहीं होता है, दोनों को साथ में मिलकर चलना होगा। एक अलायंस का मतलब क्या होता है? एक कॉमन गोल और उसे अचीव करने के लिए हम सभी लोग एफर्ट्स करते हैं, है ना लॉ? हाँ जरूर ऐसा ही होता है। पर अपना लूफी थोड़ा अलग है, ये दिमाग से थोड़ा पैदल ही है। लूफी के दिमाग में अलायंस का मतलब है कि तुम अब उसके दोस्त बन चुके हो, और अगर अब तुम उसके दोस्त बन चुके हो तो तुम हर मुश्किल में उसका साथ दोगे और तुम्हारी मुश्किलों में लूफी तुम्हारी हेल्प करेगा। और अगर तुम्हारी हेल्प करने के लिए लूफी को जान भी देनी पड़े तो हमारा लूफी पीछे नहीं हटने वाला। देखो जो नॉर्मल पागल होते हैं उनके दिमाग का 1 या 2 स्क्रू ही ढीले होते हैं, लेकिन अपने लूफी के दिमाग में स्क्रू है ही नहीं है। इसका दिमाग पहले से ही खाली था, और अगर तुम्हें इसके साथ अलायंस बनानी है तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना होगा लॉ। ये सारी बातें सुनकर लॉ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यार किन पागलों के बीच में फंस गया मैं। ठीक है मेरी बात सुनो, इस सैमुराई की मदद तुम्हें ही करनी होगी और इन सभी बच्चों की मदद मैं करूंगा। मैं जाऊंगा लैब में और जाकर रिसर्च करूंगा, देखता हूँ शायद मुझे कोई मेडिसिन मिल जाए, लेकिन तुम्हारे क्रू के डॉक्टर को मेरे साथ चलना होगा। और तब ये सभी लोग चॉपर को लॉ के सर के ऊपर बांध देते हैं। ये देखकर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। देखो मैं अभी हिल नहीं सकता हूँ, मेरा शरीर रिकवर नहीं हुआ है, तो तुम्हें ऐसे ही चलना होगा। ये देखकर लॉ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रहा होता है। नहीं मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मुझे अपने प्लान में सक्सेसफुल होना ही होगा, मुझे शांत रहना होगा। और चॉपर को अपनी तलवार के साथ बांध देता है। मैं तुम्हें सीजर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सीजर द क्लाउन गवर्नमेंट का एक साइंटिस्ट है और दुनिया का सेकंड पावरफुल साइंटिस्ट है। उसके पास बहुत सारे खतरनाक वेपन्स हैं और आज से ठीक 4 साल पहले एक क्रिमिनल बन गया था और उसके ऊपर 300 मिलियन की बाउंटी है और उसने गैस डेविल फ्रूट खा रखा है। तो तुम में से कोई उसे छू नहीं सकता क्योंकि वो एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है। वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो लोग हाकी का यूज नहीं कर सकते वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि अगर तुम उसके साथ लड़ते हो बिना हाकी के तो तुम्हारी मौत तय है। ये आइलैंड उसकी हाइडिंग स्पॉट है और अब वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हें किसी तरह से मार डाले और इन सारे बच्चों को भी वापस लेना चाहेगा क्योंकि ये सारे बच्चे उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा तो तुम्हारा प्लान है कि तुम्हें सीजर को किडनैप करना है ना लॉ? हाँ मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। तो क्या तुम उसके बॉस से पैसे मांगने वाले हो क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ और मांगूंगा, पर वो बाद की बात है। अभी हमें सबसे पहले सीजर को पकड़ना होगा, पर उस सीजर को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, तो ध्यान से काम करना होगा। और इस तरफ सीजर क्लाउन के चेले उस बड़े से विशाल गेट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। सभी लोग अंदर घुसते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्रिएचर होता है और जैसे ही आखिरी रूम खोलते हैं तो बहुत सारी जहरीली गैस बाहर निकलती है और इनमें से एक इंसान उसे सूंघ कर मर जाता है और सिर्फ 2 ही लोग यहाँ से जिंदा बचकर भाग पाते हैं। और तभी इस रूम से एक बहुत ही खतरनाक सी चीज बाहर निकलती है। ये चीज एक जेलीफिश की जैसी होती है और तभी सीजर चिल्लाकर कहता है, ये कोई जेलीफिश नहीं है, ये मेरा पेट है जिसका नाम है स्माइली। ये एक स्लाइम है और मेरा पेट सबको मार डालेगा। वो स्ट्रॉयड क्रू वाले अब नहीं बचने वाले। अब देखता हूँ कि इस आइलैंड को छोड़कर कैसे भागते हो। और यहाँ पर लॉ जैसे ही हमने सीजर को किडनैप कर लिया उसके बाद हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। अगर तुम अभी इस अलायंस को तोड़ना चाहते हो या पीछे हटना चाहते हो तो हट सकते हो। बिल्कुल नहीं, अब हम तुम्हारे साथ है लॉ। और बाहर स्माइली की बॉडी में से जहर निकल रहा होता है, जो भी इसके रास्ते में आता है मारा जाता है। और बाहर जोरो, सांजी और ब्रुक ये तीनों आपस में बात करते हैं कि अभी हमने एक स्नोमैन को देखा था। नहीं, स्नोमैन जैसा कुछ नहीं होता है, मैं तो उस परछाई को देखकर घबरा ही गया था और ना ही मैं उसे कभी भूल पाऊंगा। चुप कर जा, स्नोमैन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। सांजी बोलता है कि नहीं वो होते हैं। ये सब छोड़ो, वो सैमुराई कहाँ पर है उसे ढूंढो। और अब हमें पता चलेगा कि ये तीनों उन येतीस से इतनी आसानी से कैसे हार गए थे। तो जब ब्रुक को येतीस के फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो तीनों ही उन फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं और फुटप्रिंट्स एक चट्टान के एंड में जाकर रुक जाते हैं और यहाँ पर फुटप्रिंट्स खत्म हो जाते हैं। अब पीछे से येती ब्रदर्स आते हैं और इन पर एक पॉइजनस गैस से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रुक, सांजी और जोरो ये तीनों ही बेहोश होने लगते हैं। और तभी येती ब्रदर्स उस चट्टान को ही तोड़ देते हैं जिस पर ये तीनों खड़े हुए थे और नीचे इन लोगों ने बर्फ की नुकीली नीडल्स बना रखी थी और नीचे गिरते वक्त सांजी और ब्रुक बेहोश हो जाते हैं। अरे यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो बेहोश हो गए। और जोरो उस आइस स्पाइक को ही काट डालता है। शुक्र है मैं बच गया। और उसके बाद जोरो भी सो जाता है। तीनों सो जाते हैं, लेकिन येती ब्रदर्स को लगता है कि ये तीनों मर चुके हैं और सीजर को कॉल करके बताते हैं कि ये तीनों मारे जा चुके हैं, इनकी डेड बॉडी आकर कलेक्ट कर जाओ। अब प्रेजेंट में बहुत सारे सोल्जर्स इनकी बॉडी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी सांजी उठ जाता है और सभी लोगों को पेल देता है। सांजी अभी नामी की बॉडी में है और अपनी नामी एक बहुत बड़ी पियक्कड़ है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी इसे नशा नहीं चढ़ता है और ब्रुक और जोरो को भी उठा देता है। हमें बाकी सब और सैमुराई को ढूंढना होगा, जल्दी चलो। ये तीनों लेक के पास आ जाते हैं, लेकिन सैमुराई का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन चलते चलते जोरो के पैर के नीचे हम उस सैमुराई को देखते हैं जो कि जम चुका है और उसे जगाते हैं। मेरी बॉडी आधी लेक के अंदर चली गई है। उस फ्रूट को खाने के बाद मेरे अंदर पावर तो आ गई, पर उसकी वजह से मैं पानी में तैर नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरी आधी बॉडी समुद्र के नीचे जा चुकी है। तो मैं जाकर उसे ढूंढना होगा, जल्दी लेकर आओ उसे। हाँ ठीक है, लेके आते हैं तेरी बॉडी। ये क्या, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम लोग तो पायरेट्स हो ना? हाँ हम लोग पायरेट्स हैं, पर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है और जब तक तुम्हारी पूरी बॉडी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। पर जैसे ही तेरी पूरी बॉडी तुझे मिल जाएगी मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ, समझ गया ना? शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ तुम ठीक तो हो ना भाई? किसी ने हमला तो नहीं किया तुम पर? और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं भाई? तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? और जैसे ही सांजी और ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे सेंट्रोस
सेंटरोस इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन सभी के पीछे मौत आ रही होती है, यानी कि सीजर क्लाउन का पालतू जानवर स्माइली इन सभी के पीछे पड़ा हुआ है। ये सभी सेंटरोस जोरो के सामने से निकल जाते हैं। अरे एक सेकंड, जिस तरफ से आ रहे हैं वहाँ पर तो एक लेक थी ना? हाँ तुमने सही कहा, वहाँ तो एक लेक है। हम लोग तैर कर वहाँ से आए थे, लेकिन तब तो वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं था। और इन तीनों की नजर सामने जाती है और इन्हें लगता है कि ये स्माइली एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है और लेबोरेटरी के अंदर ये स्माइली मॉन्स्टर एक स्लाइम है। 4 साल पहले मैंने जब यहाँ पर एक धमाका किया था तो इस आइलैंड पर जितने भी पक्षी, जितनी भी जीवित चीजें थी, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके ठीक 1 साल बाद मैं यहाँ पर आ गया। जब 3 में से 1 लैब फट गई थी तो उसके अंदर से एक लिविंग केमिकल वेपन बाहर निकला था। मैंने वो सारी की सारी जहरीली गैस कंप्रेस करके उस जहरीली गैस को स्माइली का रूप दे दिया और अब इस आइलैंड पर जो भी है उनमें से कोई नहीं बचने वाला।